नमस्कार दोस्तों, परीक्षा घाट में आपका स्वागत है। समस्या चाहे जो भी हो, हमें लड़ने का तरीका आनी चाहिए, क्योंकि हारा वही है जिसने लड़ा ही नहीं है। आज हम देखेंगे नागरिकता की समाप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करेंगे। अनुच्छेद 10 यह स्पष्ट करता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 10 के अनुसार। आगे देखेंगे अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता के अर्जन, समाप्ति एवं नागरिकता संबंधी अन्य उपबंधों में परिवर्तन करने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्ति के 3 आधार है। अनुच्छेद 11 के अनुसार 3 अधिकार है। कैसे नागरिकता समाप्त किया जाता है, तो आइए देखेंगे। परित्याग, पर्यावसान, वंचित किया जाना। 3 प्रकार है नागरिकता खत्म होने का, और तीनों प्रकार का विश्लेषण देखेंगे। परित्याग, भारत का कोई भी वयस्क नागरिक घोषणा करके अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। कोई भी नागरिक इस प्रकार की घोषणा वह व्यक्ति कर सकता है जो भारत के अतिरिक्त किसी दूसरे देश का भी नागरिक है। परित्याग आप कर सकते हैं। पर्यावसान, इसको ध्यान में रखिएगा होगा। पर्यावसान, भारत का वह नागरिक जिसने देशीकरण अथवा पंजीकरण द्वारा अपनी इच्छा से भारत के नागरिक स्वीकार की थी तथा वर्तमान में वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारतीय नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। पर्यावसान देख लिए। आगे देखेंगे वंचित किया जाना। ऐसा भारतीय नागरिक जो पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक बना है, वह केंद्र सरकार के आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को यदि वह जन्म से भारत का नागरिक हो तो उसे सामान्य परिस्थितियों में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत सरकार निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित कर सकता है। यह 3 ऊपर जो देखे थे। संविधान के प्रति निष्ठा न रखने अथवा संविधान में आस्था न रखने वाले को भी नागरिकता उसका समाप्त हो जाता है। आगे देखेंगे, युद्ध के समय शत्रुओं की सहायता करने वाले का भी नागरिकता समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति ने कटकपूर्वक अर्थात गैर विधि से भारतीय नागरिक अर्जित की है तो उसका भी नागरिकता खत्म हो जाएगा। आगे देखेंगे, देशीकरण या पंजीकरण। नागरिकता प्रति 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा दिया गया हो तो इस कंडीशन में भी नागरिकता खत्म हो सकता है। किसी भारतीय नागरिक स्त्री पुरुष एक दूसरे देश में स्त्री के पुरुष के साथ विवाह कर लेने पर भी नागरिकता समाप्त हो जाता है किसी देश में जाकर। लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भी नागरिकता खत्म हो जाता है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के प्रश्न पर भारतीय संविधान सामान्य नागरिक और देशीकृत नागरिक में कोई भी भेद नहीं करता है। कोई भी लोकसभा सदस्य संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री बन सकता है। ध्यान में रखिएगा, कोई भी, यदि उसे लोकसभा में आवश्यक समर्थन प्राप्त अगर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 16 प्रत्येक नागरिक को लोक नियोजकों के नियुक्ति में अवसर समता प्रदान करता है तथा जन्म आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के विभेद का प्रतिषेध करता है। अतः भारतीय संविधान में कोई भी उपबंध किसी देशीकृत नागरिक को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। अमेरिका संविधान अपने देशीकृत नागरिकों को केवल सीनेट सदस्य भारत का राज्यसभा के समक्ष बनने का अधिकार देता है एवं अमेरिका में जन्मा व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति हो सकता है। आप देख रहे थे परीक्षा घाट। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।